सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान हमारे लिए और पूरे संसार के पापों और गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दिया। आमीन। तो आज मैं उसी विषय में कुछ वचन परमेश्वर के कलाम से आपके साथ रखना चाहता हूँ। 7 बातें जो परमेश्वर ने सलीब पर, यीशु मसीह ने सलीब पर बोली थी। 7 वचन जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, यीशु मसीह ने सलीब पर उनको पूरा किया तो उनको बोला था। उन वचनों को आज हम देखेंगे। उन्हें 7 कलमे बोला जाता है, 7 सेइंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट भी बोला जाता है। तो उनमें से मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, और आप बड़े ध्यान से इन वर्ड्स को सुनेंगे। अपने बाइबल को खोलकर आप मेरे साथ इन वर्ड्स को पढ़ेंगे जब इस वीडियो को आप देखेंगे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो, पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करे वचन को पढ़ने के लिए, वचन को सुनने के लिए। आमीन। जो पहली बात थी प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर बोली थी, पहला कलमा यीशु मसीह ने क्या बोला था? हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लूका की किताब 23 अध्याय 46 आयत में ये वचन लिखा है। इस वचन का अर्थ है, इस वचन का मतलब है, जो लोग यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा रहे थे उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं पता था कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने बताया तो था, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। इस कारण यीशु मसीह को वो सूली पर चढ़ा रहे थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे वो क्या कर रहे थे। और देखिए, यीशु मसीह सलीब पर मरने के लिए तैयार हैं, और उस समय प्रभु यीशु मसीह के वर्ड आप देखें। यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करें। तो पहला वर्ड यीशु मसीह ने सलीब पर ये बोला था, और दूसरा जो वर्ड प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर बोला था, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो यीशु मसीह के साथ एक चोर, एक डाकू को भी यीशु मसीह के दाएं और बाएं सूली पर चढ़ाया जा रहा था। तो दूसरा वर्ड जो यीशु मसीह ने क्या बोला था? यीशु मसीह ने क्या बोला था? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका की किताब 23 अध्याय और 43 आयत। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन इस विषय में कहा था कि दोनों में से जो प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं सूली पर चढ़ाए जा रहे थे उनमें से एक डाकू था, एक चोर था। उनमें से एक ने तो यीशु मसीह को ताना दिया कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तेरे अंदर तो सामर्थ्य है, तूने तो बड़े बड़े काम किए हैं, तू हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा, अपनी सामर्थ्य को दिखा। लेकिन दूसरे ने उसको झिड़का। दूसरे ने क्या बोला? दूसरे ने बोला कि हे परमेश्वर के पुत्र, जब तू अपनी महिमा में आए तो मुझे भी साथ लेकर जाना। तो उस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन उसके लिए बोला था जिसने बोला था, प्रभु यीशु मसीह तू मुझे भी स्मरण करना जब तू अपनी महिमा में आए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय ये वर्ड बोला था। क्या बोला था? हम फिर से पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। तो तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर बोली थी वो ये थी, हे नारी देख, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी माता है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह के माता मरियम भी वहां पर थे। तो जब माता मरियम वहां पर थे तो प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर मर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह को पता था मैं जा रहा हूं और मेरी माता का ध्यान कौन रखेगा। तो उस समय यीशु मसीह ने यह वर्ड बोला था, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले के विषय में बात बोली। जो चेला यीशु मसीह का यूहन्ना था, जो यीशु मसीह का फेवरेट चेला था, यीशु मसीह का जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे, उस चेलों को यीशु मसीह ने अपनी माता की ख्याल रखने के लिए यीशु मसीह ने माँ मरियम को उसके हाथ में सौंपा। लिखा है वो चेला माँ मरियम को लेकर अपने घर चला गया। और दूसरी बात तो यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बात ये भी बोली है कि यीशु मसीह माँ मरियम के कोख से पैदा तो हुआ था, लेकिन अगर माँ मरियम के द्वारा अगर वो मरियम का बेटा होकर मरता तो शायद वो मर जाता, जिंदा ना होता। लेकिन यीशु मसीह पिता की ओर से मरा, क्योंकि वो पिता की ओर से आया था। उसने उस समय अपने आप को पिता की आइडेंटिटी में प्रेजेंट किया कि मैं मरियम से तो पैदा हूं, लेकिन मैं आया पिता की ओर से हूं। क्योंकि जब यीशु मसीह पिता की ओर से आए हैं तो पिता की ओर से सलीब पर चढ़ाए जा रहे थे, और पिता की ओर से फ्रॉम फादर्स साइड, फ्रॉम द हेवनली फादर्स साइड से यीशु मसीह कब्र में रखे जाएंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। इस वचन का ये भी एक मीनिंग था। और चौथा
वर्ड जो यीशु मसीह ने बोला, मैं प्यासा हूं। चौथा कलमा यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 28 आयत में लिखा है क्योंकि यीशु मसीह के विषय में भजन संहिता में भविष्यवाणी करी थी। भजन संहिता 69 उसका 21 आयत, वहां पर क्या लिखा था, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये कहने के द्वारा यीशु मसीह ने कि मैं प्यासा हूं, उसने रोमी सुरक्षा को उसे सिरका पिलाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जिसे क्रूसीकरण के समय दिए जाने की प्रथा थी, जिस तरह से ये भविष्यवाणी को पूरा किया। तो जो सिरका दिया जाता था, जब किसी को सलीब दी जाती थी उसको सिरका भी दिया जाता था, तो यीशु मसीह को वो सिरका भी पिलाया गया। वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो भजन संहिता 69 उसका 21 आयत में लिखी हुई थी। आमीन। और जो पांचवा कलमा प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर बोला था वो ये था, मत्ती की किताब 27 अध्याय 46 आयत में हमें उस 9वें घंटे के बारे में बताता है जब यीशु मसीह ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने त्यागने की भावना को व्यक्त कर रहे हैं अपने, क्योंकि पिता ने यीशु मसीह को जिस काम के लिए भेजा था, यीशु मसीह ने वो काम को कंप्लीट किया, पूरी दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरी दुनिया का पाप था, पिता भी भावनात्मक हो गया और पिता भी यीशु मसीह को दुख में देख ना पाया और पिता ने अपना मुख यीशु मसीह से कुछ समय के लिए मोड़ लिया। उस समय यीशु मसीह ने बोला था ये वर्ड, ये कलमा जो 5वें नंबर पर आता है कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आमीन। और इसके विषय में भविष्यवाणी भी कर रखी है। अगर एक भजन संहिता हम 21 उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर इसके विषय में भविष्यवाणी और कथन भी दिया हुआ। आमीन। और जो छेमा कलमा था उसको हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब से 19 अध्याय 30 आयत। यूहन्ना की किताब और उसका 30 आयत हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला, पूरा हुआ। यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 30 आयत में क्या लिखा है, पूरा हुआ। आमीन। जो दुख यीशु मसीह ने हमारे अपने ऊपर उठाए थे, उनको लेकर यीशु मसीह मरने के लिए तैयार थे, उनको सदा के लिए खत्म करने के लिए तैयार थे और प्रभु यीशु मसीह में उद्धार देने के लिए रेडी थे। तो प्रभु यीशु मसीह जो काम पिता की ओर से असाइनमेंट प्रभु यीशु मसीह को मिली थी उसको पूरा करने के बाद यीशु मसीह ने इस वर्ड को बोला कि अब मैंने पूरे संसार का पाप अपने ऊपर लेकर पूरे संसार के लोगों को जो हैं और जो आने वाले हैं उनके पापों को मैंने उनके ऊपर से मिटा दिया। आमीन। छेवीं बात, छेवां कलमा यीशु मसीह ने जो पढ़ा था। आमीन। और सातवां जो वर्ड, लास्ट वर्ड यीशु मसीह ने जो पढ़ा था वो ये था, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका उसका 23 अध्याय 46 आयत, यहां पर लिखा है ये बातें यीशु मसीह ने 7वें कलमे के तौर पर बोली थी। क्या बोला था कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आमीन। याद रखना हमारे अंदर 3 चीजें होती हैं, आत्मा, देह और प्राण। तो शरीर होता है, लहू में प्राण होता है और आत्मा होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में दिया और इसलिए दिया कि पिता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को अब स्वीकार करे और उसको अपने पास लेकर जाए। आमीन। तो ये 7 बातें 7 कलमे यीशु मसीह ने सलीब पर बोले थे और मेरा विश्वास है जब आप इन वचनों को और डिटेल से पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह आपको और बरकत देंगे और इस वचन का आप और अच्छे से भेद और रेवलेशन प्राप्त कर पाएंगे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ हो, प्रभु यीशु मसीह की दया आप सबके साथ हो। हम इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हम डेली प्रभु के वचन से प्रभु के सलीबी मृत्यु के विषय में, उससे पहले की घटनाएं और सलीबी दिन की घटनाएं और सलीबी दिन के बाद की घटनाओं को हम एक एक करके ऐसे ही वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे और मेरा बिलीव है आप सब इस वचन के द्वारा, इन वर्ड्स के द्वारा बरकत पाएंगे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ हो। सबको जय मसीह की।